नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आइए आज आपको हम एक नए क्लास में लेके चलते हैं। आज से आपको हम एक प्रॉपर क्लास जो कि आपका होगा भारत का भूगोल, जिसमें मैं आपको टॉप से लेके बॉटम तक पूरे का पूरा भारत के भूगोल को पढ़ाऊंगा। आज इस वीडियो में मैं आपको केवल एक डेमो क्लास समझ लीजिए, जो आपका भारत का सामान्य परिचय होगा। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा किताबों में या बहुत सारे अन्य माध्यमों से भारत का परिचय। अगर उससे कुछ आपको यहाँ पे अलग ना मिले तो बताइएगा। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको भारत से परिचित कराऊंगा और यहाँ पर उठने वाले आपके सारे प्रश्नों को सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। तो विलंब न करते हुए आइए आज हम आरंभ करते हैं एक नई शुरुआत को, और जो कि आपका है भारत का भूगोल। तो सबसे पहले हम समझेंगे भारत आपका है क्या। आपने नाम सुना है आपके देश का नाम भारत, अर्थात यहां पर आप देखेंगे भारत क्या है। भारत एक देश है, एक कंट्री है, जो कि आपके एशिया महाद्वीप का एक उप महाद्वीप के रूप में तथा एक प्रायद्वीप के रूप में समझा जाता है, जाना जाता है। तो आइए अब आपको हम बताते हैं भारत के विषय में। तो भारत का आपका हमने देखिए मैप बना दिया है आपके सामने, अपने हाथों से रेडीमेड मैप नहीं लिया है, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे एक एक टॉपिक वाइज पॉइंट आज मैं आपको यहां पे पूरा कराऊंगा। ये जो आपका भारत है दोस्तों, आप देखेंगे यहां पर कि आपका भारत एशिया में है, और आप जानते हैं कि एशिया आपका एक महाद्वीप है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, भारत है बच्चों, ठीक है ना। अब एक एक प्रश्न को मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराता हूं और आप देखेंगे कि कैसे आपका है और क्या क्या प्रश्न आपके यहां से बन सकते हैं, ठीक। तो आइए मैं यहाँ पे प्रश्नों को लेता हूं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत हमारा किस महाद्वीप में है। तो आप जानते हैं भारत हमारा जो आपके सामने बना हुआ है एशिया के दक्षिण में स्थित है। एशिया जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, महाद्वीप के दक्षिण में आपका हमारा भारत है, ठीक। तो एशिया के दक्षिण में और हमारे भारत के दक्षिण में यानी हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है और यहाँ बंगाल की खाड़ी। तो आइए हम पॉइंटों को लिखते चलते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो, ठीक ना। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देता हूं, आप इसको समझिएगा, ठीक है ना। पहला पॉइंट आपका क्या बनता है, भारत एशिया के दक्षिण में है। इस बात को आप समझिएगा, एशिया के दक्षिण में स्थित है। अब इसके बाद हम एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। पहला पॉइंट एशिया के दक्षिण में है। दूसरा आप देखेंगे ये जो आपका भाग है यहाँ पर, ये आपका क्या है, अरब सागर है बच्चों, ठीक है ना। इसको पेन हम चेंज करते हैं और आपको दिखाते हैं, ये आपका जो भाग है क्या है, अरब सागर है, ठीक है ना। यानी भारत के पश्चिम में, ये भारत का पश्चिमी भाग है। यानी आप देखेंगे यहाँ पे मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। ये भारत का पूर्वी भाग है और पूरब में आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी है बच्चों, बंगाल की खाड़ी है। क्या है, बंगाल की खाड़ी। खाड़ी क्या है, सागर क्या है, महासागर क्या है, आप हमारे अन्य वीडियो में देख सकते हैं, मैंने वहां पर बताया है। तो पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में देखते हैं, दक्षिण में हमारा दहाड़ता हुआ क्या है, हिंद महासागर है बच्चों। क्या है, हिंद महासागर। ये आपका तीसरे नंबर का सबसे बड़ा सागर महासागर है, जो कि आपके भारत के दक्षिण में है। अब आप कह सकते हो कि हिंद महासागर के उत्तर में, अरब सागर के पूरब में और बंगाल के खाड़ी के पश्चिम में आपका भारत मध्य में स्थित है। या भारत के पूरब में बंगाल खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में आपका हिंद महासागर है, उत्तर में हिमालय आपका शेष एशिया का भाग पड़ता है। इतना आप समझ गए होंगे। अब दूसरी बात हम समझते हैं जो हमारा आता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, ठीक। भारत का अक्षांशीय विस्तार आप जानते हैं, आपका जो अक्षांशों के माध्यम से निकाला जाता है वो आपका लिया जाता है दो रूपों में। एक तो आपके अंडमान निकोबार, ठीक ना।
तो आइए अब इसके हम अक्षांशीय विस्तार के बारे में जानते हैं, जो कि किसी देश की स्थिति जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। दक्षिण में आप देखेंगे तमिलनाडु में आपका देखेंगे यहाँ पर जो कि आपका पड़ता है, एक कलर आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा इसे गाढ़ा लेते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर जो आपका केप कमोरिन है, आप जानते हैं आपके तमिलनाडु में आपका है 8:04। कितना है बच्चों? 8:04 तमिलनाडु से आरंभ होता है। और आप देखेंगे यहाँ पर इंदिरा कौल, ठीक है ना, क्या है आपका? इंदिरा कौल। इंदिरा कौल तक विस्तार आपका क्या है? 37 अंश आपका 6 मिनट, ठीक है ना, 37 अंश आपका और 6 मिनट तक आपका इंदिरा कौल, यानी उत्तरी गोलार्ध में आपके देखेंगे 8 अंश आपके 4 मिनट से देखेंगे 37 अंश 6 मिनट तक आपका जो कि उत्तर से दक्षिण विस्तार है आपका उत्तरी अक्षांश में। ठीक, आप देखेंगे जो आपका देशांतरीय विस्तार है क्योंकि आपका आरंभ होता है गुजरात से, जहां पर आप जानते हैं सरक्रीक एक स्थान है, ठीक है ना, सरक्रीक या गौरमोता, ठीक है ना, गौरमोता ये आपका स्थान है। यहां पर आप देखेंगे जो कि आपका आरंभ होता है बच्चों 68 अंश आपका 7 मिनट से और जाता आपका कहां पे है? वालांगू, ठीक है ना, वालांगू आप देखेंगे यहां तक आपका जाता है, ये आपका हो जाता है यहां पर देखेंगे तो 97 अंश 25 ठीक है ना। ये आपके पूर्वी देशांतर, यानी पूर्वी देशांतर में भारत का विस्तार कितना है? आपके 68 अंश 7 मिनट से आपके 97 अंश आपके 25 तक पूर्वी देशांतर में। दूसरी बात देखेंगे यहां पर हम देखेंगे सब दक्षिण में, तो आपके ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार से अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो ये 2 अंश आपका कम हो जाता है, ये आपका जाता है 6 अंश 4 मिनट, जो कि आपका सबसे दक्षिणी बिंदु है जिसे हम जानते हैं इंदिरा पॉइंट के नाम से। क्या नाम है आपका? इंदिरा पॉइंट। ये बात आपको ध्यान रखना है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। ग्रेट निकोबार में सबसे उत्तरी कौन सा है? इंदिरा काल है, वर्तमान में लद्दाख में है। और सबसे पश्चिमी कौन सा? सरक्रीक गौरमोता जो कि गुजरात में है। आप यहाँ पे जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में वालंगू है जो कि आपका सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु। ठीक, तो इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं इसकी सीमाओं का। आप जानते हैं भारत की 2 प्रकार की सीमाएं हैं, एक आपकी जलीय सीमा होती है और एक आपकी स्थलीय सीमा होती है। तो जलीय सीमा और स्थलीय सीमा को यहां पर हम देखने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले कुछ बिंदुओं को हम यहां से हटाते हैं ताकि हम आपको बता सकें। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं, उसके बाद आपको फिर बताते हैं बच्चों, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, हिंद महासागर के उत्तर में हमारा आपका भारत है और आप देखेंगे तो आपके यहाँ पर जो उत्तर में हिमालय है अर्थात एशिया के दक्षिण में आपका है बच्चों, ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए हमने इतना क्लियर कर दिया है। अब इसके बाद आपको हम बताते हैं कि आपके भारत का जो लंबाई चौड़ाई हो गया, मतलब यहाँ पे कितना होता है, उस बात को यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक, अब आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों जो हमारे भारत की लंबाई है जो यहाँ से यहाँ तक है और चौड़ाई हम कह सकते हैं जो कि आपके यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। तो उत्तर से दक्षिण जो आपकी लंबाई है बच्चों आप जानते हैं कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम जो आपका है ये आपका है 2933 किलोमीटर। ये 2 बिंदु आपको क्लियर हो गया होगा। 3214 किलोमीटर आपका उत्तर से दक्षिण और आपके 2933 किलोमीटर आपके पूरब से पश्चिम। ये भारत की चौड़ाई आप कह सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ये जो आपका यहाँ पे गुजरात है, ठीक है ना। अब गुजरात में यहाँ देखेंगे गुजरात से जो आपकी जलीय सीमा आरंभ होती है आपके ऐसे ऐसे यहाँ तक आती है बच्चों, और आप इधर कन्याकुमारी होते हुए आप देखेंगे कहाँ तक जाती है? पश्चिम बंगाल तक जाती है, ठीक है ना। तो भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा, इसको आपको ध्यान रखना है, मुख्य भूमि जल सीमा भारत की कितनी है इस बात को आपको नोट करना है। तो भारत की मुख्य भूमि की जल सीमा बच्चों आपका है 6100 किलोमीटर। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है, यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार है, यदि इनको भी हम जोड़ देते हैं
तो हमारे भारत की जलीय सीमा बढ़ जाती है, तब आपकी जलीय सीमा हो जाएगी 7516, ठीक ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है, तब आपकी हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर, यानी कुल जलीय सीमा यहाँ पे आप कह सकते हो, कुल जल सीमा। इस बात को आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक ना। कितना हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर, यानी इसे आप कह सकते हैं द्वीप सहित जो आपकी सीमा होगी कितना हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब बात आई आपके स्थलीय सीमा की, तो स्थलीय सीमा में आप देखेंगे बच्चों, आपका दो प्रकार का सीमाएं आ जाएंगी। यहाँ पर अगर आपको इंडिकेट हम करें आपको सही रहेगा, तो यहाँ से गुजरात से आरंभ होकर राजस्थान पंजाब आपके जाते हुए यहाँ पर आप जो देखेंगे आपका क्या है, ये स्थलीय सीमा है। ये जो स्थलीय सीमा है बच्चों, ये कितना आपकी है, ये आपकी है 15,200 किलोमीटर। इसको आप ध्यान रखिएगा बच्चों, कितना है 15,200 किलोमीटर, यानी आपके स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, मुख्य भूमि की सीमा 6100 किलोमीटर और कुल जलीय सीमा यानी द्वीपों सहित 7516.6 किलोमीटर आपका है। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे की, ठीक है ना। तो आगे की बात के लिए हमें इसको क्लियर करना होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका कर सकते हैं, हम थोड़ा सा साइड में हो जाते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से मारिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे भारत के आपके मतलब क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है ना। तो थोड़ा इसको क्लियर किया जाए, और क्लियर करने के लिए देखिए, ये आपका देसी जुगाड़ है और ये आपका क्लियर हो गया। ये देखिए, और तो क्लियर करेंगे हम लोग इधर, ये आपका हो गया बच्चों देसी जुगाड़ से, ठीक है ना। यहां पर आप देखेंगे, आपका थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, ताकि आपको बढ़िया से मैप दिखे, क्योंकि मैप बनाया गया है बढ़िया से आपके लिए, ताकि आप लोगों को बढ़िया से दिखे, ठीक है ना। इधर भी थोड़ा क्लियर किया जाएगा अपना, ठीक है ना। ये क्लियरिटी यहां से आ जाएगी, और यहां पर देखेंगे आप, इसको हम लेते हैं यहां से, और ये आपका बच्चों हो गया क्लियर, ठीक है ना। चलिए, थोड़ा समय लग रहा है, आप लोग वेट किए तो थोड़ा मनन कीजिए। भारत हमारा कहाँ पे है, एशिया में है बच्चों, एशिया के दक्षिण में है। और अब हमें देखना है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो किसके अकॉर्डिंग है, ठीक। आपको एक क्लियर हो गया बच्चों। अब थोड़ा सा जो यहाँ पे गड़बड़ हुआ इसको हम लोग थोड़ा बना लेते हैं, ये आपका बन गया। अब यहाँ पे देखेंगे भारत का क्षेत्रफल। आप जानते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है, ठीक है ना, क्षेत्रफल, अगला पॉइंट आपका है बच्चों क्षेत्रफल, ये कितना है 2.4%, कितना है 2.4%, ठीक है। किसका है ये, महाद्वीप का है बच्चों, ठीक है ना, महाद्वीप का, यानी संपूर्ण महाद्वीपों का कितना है 2.4% है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 2.4% आपका है, ठीक है ना। ये आपके महाद्वीप के अकॉर्डिंग है बच्चों, ठीक है ना, आपके महाद्वीप के अकॉर्डिंग है। बाकी आप यहाँ पर जब देखेंगे बच्चों, तो आपका जो अगला चीज आता है कि संपूर्ण पृथ्वी के अकॉर्डिंग, तो संपूर्ण पृथ्वी के अकॉर्डिंग आपका जो क्षेत्रफल है वो आपका चेंज हो जाता है, ठीक है ना। और संपूर्ण पृथ्वी के अकॉर्डिंग जो आपका भारत का क्षेत्रफल आता है, वो अगर आप पहले से नहीं जानते होंगे तो आज आपको यहाँ पे हम बताते हैं, ठीक है ना। वो आपका क्या है 0.57%, ठीक है ना। ये किसके अकॉर्डिंग है, संपूर्ण पृथ्वी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना बच्चों, संपूर्ण पृथ्वी के अनुसार, या संपूर्ण पृथ्वी के अनुसार, ठीक है ना। संपूर्ण पृथ्वी का कितना है 0.57% है, और महाद्वीपों का 2.4% है। ये दो पॉइंट आप नोट करिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम हटाते हैं, ठीक है ना। चलिए जल्दी से कर लीजिए आप लोग। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा और लिख देते हैं, ठीक है ना। अब जनसंख्या कितनी है भारत में, इसको भी ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या आप देखेंगे तो कितना है विश्व का 17.5%, विश्व का कितना है 17.5%, ठीक है ना बच्चों। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, मतलब 17.5% जनसंख्या विश्व की कहाँ रहती है 2.4% भूभाग पे रहती है।
इसीलिए हमारे यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है बच्चों, ठीक है ना। और संपूर्ण क्षेत्रफल हमारा कितना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा जाएगा 32,87,263, ठीक है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है ना। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसको आप ध्यान रखिएगा बच्चों, वर्ग किलोमीटर क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आप मारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। जल्दी संभाल दीजिए आप लोग, मैं साइड होता हूँ। चलिए, आपका स्क्रीनशॉट हो गया है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको फिर क्लियर करते हैं और आगे की बात करते हैं। यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे आज सारा का सारा मैं इसी मैप के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा बच्चों, ठीक है ना, इसी ताकि आप समझ जाएं आसान से। आप हाथ से मैप बनाकर अगर कोई चीज़ बनाते हैं या सीखते हैं तो आपको आसानी हो जाता है। बाकी मैप तो बनाया भी आता है, हम चाहे तो इसमें ला सकते हैं उसमें आपको, लेकिन हाथ से बना के पढ़ाने का कुछ अलग मजा होता है, आपके पढ़ने का मजा भी अलग होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा भारत है इसका क्षेत्रफल किस नंबर पे आपके पूरे विश्व में है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं विश्व में जो सर्वाधिक आपके क्षेत्रफल वाले देश हैं उनका एक बार क्रम देखा जाएगा तो आप समझ सकते हैं बच्चों, आपका सबसे ज्यादा आबादी क्षेत्रफल किसका है, रसिया का है, यानी आपके रूस का है, ठीक ना, रूस का है। उसके बाद आप जानते हैं आपके यहाँ कनाडा का है, ठीक ना, कनाडा आपका नंबर 2 पे है, जो कि आप जानते हैं कहाँ पर आपका है, उत्तरी अमेरिका में है। फिर आपका यूएसए है, फिर आपका चीन है, ठीक ना, फिर आपका ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका ऐसे भारत है, ठीक ना। ये मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ और आप यहाँ पे उसको समझ जाइएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखते हैं विश्व के प्रमुख देश, ठीक ना, विश्व के प्रमुख बड़े देश, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है ना। नंबर 1 पे कौन आपका है, रूस है बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद आपका कौन है, कनाडा है। इसके बाद आपका कौन है, यूएसए है, ठीक। फिर यहां पे देखेंगे चीन है, ठीक है ना। फिर आपका ब्राजील है बच्चों, इसको नाम ध्यान रखिएगा। फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है और फिर आपका क्या है बच्चों, भारत है, ठीक है ना। भारत यानी किस नंबर पे आपका आ गया, 1 2 3 4 5 6, यानी आपके 7वें नंबर पर। तो विश्व का क्षेत्रफल का भारत का कितना है, 7वां स्थान है, ठीक है ना, 7वां स्थान है बच्चों, इसको आपको ध्यान रखना है। विश्व में भारत का जो स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है आपका, 7वां है, यानी आपके 6 बड़े देशों के बाद भारत आपका विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। इसके बाद आप देखेंगे हम 2-3 देशों का और नाम लिख देते हैं जो कि इसके बाद आपके हैं, ठीक है ना, आप ताकि 7 3 10 बड़े देश आपको याद रहें। अगर 10 बड़े देश आपको याद रहते हैं तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है बच्चों, यहीं पर लिख देते हैं अर्जेंटीना, ठीक है ना। कौन सा आता है, अर्जेंटीना, ठीक है ना, अर्जेंटीना आपका आ गया, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे कजाकिस्तान, एक मिनट भाई थोड़ा गड़बड़, इसको मिटा देते हैं। इसको आप समझ लीजिएगा कि ये आपके 8वें नंबर का है, ठीक है ना, थोड़ा उधर लिखते हैं, जगह आपकी कम है। 8वें नंबर का कौन है, अर्जेंटीना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, बाकी यहाँ पे लिख देते हैं। 9वें नंबर का आपका कजाकिस्तान है, ये आपका हो गया, ठीक है ना। और 10वें नंबर का आप जानते हैं आपका जो सबसे महत्वपूर्ण देश है, इसको कई बार आपके कई परीक्षाओं में पूछा गया है, आप सभी लोग इसका नाम जानते होंगे, नहीं जानते होंगे आप जान जाइएगा, ये आपका है अल्जीरिया बच्चों, ठीक है ना, अल्जीरिया, ठीक है ना। तो विश्व के 10 बड़े देश हमने आपको बता दिए, ठीक है ना। आपके कौन है, रूस है, कनाडा, यूएसए है, चीन है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है। भारत आपका 7वें नंबर पर, अर्जेंटीना आपका 8वें नंबर पर, कजाकिस्तान आपका 9वें नंबर पर, अल्जीरिया आपका 10वें नंबर पर, ठीक। तो भारत का स्थान कौन सा है जो कि हमें प्रमुख रूप से जानना समझना है,
वो आपका बच्चों है भारत का स्थान, ये कि जो आपका 7 नंबर का है, ठीक ना, 7वां स्थान है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग मार सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूं ताकि आप इसको रख सकें। ठीक, चलिए कोई बात नहीं है। हाँ, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसको हटा करके। हाँ, इंदिरा पॉइंट आपका हमने बता दिया है, थोड़ा सा उसमें जो आपका है उसको बता देंगे अभी। बस एक सेकंड रुकिए, आपको तो बालक पूछ रहा है उसको मैं बता देता हूँ। ये आपका गायब, ठीक, इधर इसको आप गायब करिए, ठीक है ना। अच्छा नहीं हुआ, चलिए फिर एक बार ट्राई किया जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर जो इन द पॉइंट की बात आई है, इन द पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट या पोजीशन पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिए, पिग्मेलियन पॉइंट या आपके जानते हैं पोजीशन पॉइंट कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आगे हम लोग आते हैं, देखते हैं कि जो हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक ना, जो पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति क्या है तथा उनका आपका क्या मतलब यहाँ पर क्षेत्रफल है, तथा कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं, इस बात को यहाँ पे हम ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो आप जानते हैं भारत का जो पड़ोसी देश है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, इधर आपका ये पाकिस्तान है, ठीक है ना। कौन है? पाकिस्तान, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान। इधर देखेंगे तो ये आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान बच्चों, ठीक है ना। इधर देखेंगे आप चीन है, ड्रैगन को आप जानते हैं। यहाँ पर आपका नेपाल है और यहाँ पर आपका भूटान है, यहाँ पर आपका म्यांमार है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश। इधर देखेंगे तो आपका यहाँ पर श्रीलंका है, जो कि जलीय सीमा से विशेष कोई इधर मतलब नहीं है आपका। और नीचे जाएंगे, इधर आप देखेंगे तो मालदीव है, इधर फिर आप देखेंगे थाईलैंड, इंडोनेशिया, आपके सब देश हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, ये आपके पड़ोसी देश हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा आपके किस देश के साथ भारत की सीमाएं लगती हैं, या सबसे कम किस देश के साथ सीमाएं लगती हैं, यहाँ पर आपको नोट करना है, ठीक है ना। तो आपको नोट करवा देते हैं कि सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है। तो सबसे ज्यादा सीमा लगती है आपके बांग्लादेश के साथ लगती है, जो कि आपका 4096 किलोमीटर है, ठीक है ना। ये आपका बांग्लादेश है बच्चों। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी जो सीमा लगती है यहाँ पर, ये आपका, ठीक है ना, बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश का कितना आपका 4096.7 किलोमीटर, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा, 4096.7 किलोमीटर आपके बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं लगती है, ठीक है ना। इसके बाद जो सबसे ज्यादा सीमा लगती है आप जानते होंगे चीन के साथ, ठीक है ना। चीन के साथ आपकी लगती है 3838 किलोमीटर, ये आप ध्यान दीजिएगा, 3838 किलोमीटर आपकी लगती है चीन के साथ। सबसे कम किसके साथ अभी बताते हैं, 950 बिलो, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे 3323 किलोमीटर आपका पाकिस्तान के साथ, 3323 किलोमीटर किसके साथ आपका आ गया, पाकिस्तान के साथ है। 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर आपका किसके साथ आपका लगता है बच्चों, ये पाकिस्तान के साथ लगता है, ठीक है ना। इसके बाद नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, ठीक है ना। तो नेपाल के साथ कितना लगता है, 1751 किलोमीटर। तो इसको नोट करेंगे, 1751 किलोमीटर सीमा किसके साथ लगती है, आपके लगती है नेपाल के साथ। फिर आया आपका म्यांमार, 1643 किलोमीटर, कितना लगता है, 1643 किलोमीटर, ठीक, ये आपको हो गया। अब इसके बाद आपका बचा है भूटान। भूटान क्या और बचा आपका अफगानिस्तान। तो दोनों का यहाँ पे हम देखेंगे, दोनों ही बहुत आपके छोटे देश हैं। 699 आपका लगता है भूटान के साथ, और 106 किलोमीटर आपका लगता है बच्चों अफगानिस्तान के साथ, ठीक। ये आपके प्रमुख जो देश थे उनके साथ लगने वाली सीमाओं को हमने यहाँ पर बता दिया है। आप यहाँ पे देखेंगे कि इनके साथ कौन कौन सा राज्य आप पर टच करता है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखेंगे जो बांग्लादेश आपका है, तो बांग्लादेश में आप देखेंगे आपके जो 5 आपके राज्य हैं,
पांचों राज्यों का नाम मैं आपको यहाँ पे कहिए तो हाँ लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आपका जो यहाँ पर है कलर थोड़ा चेंज कर लें बच्चों, चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे त्रिपुरा आपका है, यहाँ पर देखेंगे मिजोरम आपका है, ठीक है ना, मेघालय आपका है, ठीक है ना, असम आपका है, ठीक है ना, और इधर देखेंगे तो आपका असम हो गया, पश्चिम बंगाल आपका इधर है, ठीक है ना। तो आपके पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय, ठीक है ना, आपके 5 राज्य आपके हो गए जो कि आपके लगते हैं बांग्लादेश के साथ, ठीक। बाकी यहाँ देखेंगे भूटान में तो आपका यहाँ पे सिक्किम राज्य है छोटा सा, ठीक ना, ये लगता है यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे पश्चिम बंगाल लगता है, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश, असम लगता है, ठीक ना। 4 राज्य आपके हैं जो कि आपके भूटान के साथ टच करते हैं, ठीक। अब इसके बाद आप देखेंगे अगला हम लेते हैं नेपाल। नेपाल में आप देखोगे बच्चों ये आपके ठीक उत्तर आपका बसा हुआ है। उत्तर में आप देखेंगे आपके प्रमुख राज्य जो है यहाँ पे यूपी आपका ही है, ठीक है ना, इधर आपका बिहार है, इधर आपका पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर आपका सिक्किम है, यहाँ पर आपका उत्तराखंड है, ठीक है ना। ये आपके राज्य हैं जो कि आपके नेपाल से लगते हैं। पाकिस्तान की बात यहाँ करेंगे, यहाँ पर आपका गुजरात है, आप जानते हैं, यहाँ पर आपका राजस्थान है, यहाँ पर आपका पंजाब है, यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर है, और ऊपर अब आपका लद्दाख है, ठीक है ना। अफगानिस्तान की बात आई, अफगानिस्तान के साथ आपका लद्दाख की सीमा लगती है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये हमारे पड़ोसी देश रहे और उनकी सीमाएं रही, भारत की सीमाएं रही, ठीक है ना। तो सामान्य सा परिचय भारत का हमने आपके सामने रखा, जिसमें हमने आपको भारत का अक्षांशीय विस्तार बताया, देशांतर विस्तार बताया, पड़ोसी देश बताए, उनकी लगने वाली सीमाओं को हमने बताया और उनसे सटे राज्यों को हमने बताया। और इसके बाद अब आपका लंबाई चौड़ाई इसमें हो गई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में क्या है, सारी की सारी बातें हमने छोटे से वीडियो में आपको भारत का सामान्य परिचय करा दिया है, ठीक। अब यहाँ पर आप चाहें तो पूरे को नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद का जो वीडियो होगा वो भारत के आप देखेंगे तो जो आपका स्थल का इतिहास है, उत्तराखंड का या भूगोल का इतिहास है, इसके आगे के चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।